हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी के पार्ट्स आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और जितने भी किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस थे वो हमने डिस्कस कर लिया है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और आप ये सब चीज़ें मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है किंगडम मोनेरा। आज हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें जो सोल मेंबर्स हैं, जो मेनली जो इनमें मेंबर्स रहते हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा के अंडर ही आएंगे। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या हैं। तो एक एक करके चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या क्या हैं। तो दे आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्राइमेटिव यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। जो किंगडम मोनेरा है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म या मोस्ट प्राइमेटिव, बहुत पुराने या और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर का मतलब तो हो गया कि एक सेल के होते हैं, और प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होगा कि जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये तो इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो सेल वॉल होता है इनके अंदर, सेल वॉल में क्या उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये आपको याद रखना है कि सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट फीचर ये है कि द मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट। इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, ये जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे इनमें एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। अगर ऑटोट्रॉपिक हैं तो उसमें ये कैमो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या फोटो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, या फिर सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक्स भी हो सकते हैं। इनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है वो डीएनए नेकेड होता है और साइटोप्लाज्म में ही एक कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इनके ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इनका जो डीएनए है वो नेकेड रहता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनके अंदर फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है और इनके अंदर राइबोसोम 70S टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही करते हैं ये, और इनको कहा जाता है कि इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर्स। तो ये सारे इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर्स भी कहे जाते हैं क्योंकि ये चीज़ों को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गए किंगडम मोनेरा के, जो कि आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में फीचर्स पूछे जाते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स है किंगडम मोनेरा के। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के बेसिस पे कौन कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं ये देखते हैं। 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं अगर शेप के हिसाब से देखें तो। सबसे पहला है कि स्फेरिकल कोकस और रॉड शेप्ड बेसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम और लास्ट वन है यहाँ पे स्पाइरलम। इन चारों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे है स्फेरिकल कोकस। स्फेरिकल कोकस जो बैक्टीरिया होते हैं इनका शेप होता है ओवल या स्फेरिकल होता है और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। अब इनके भी कुछ टाइप्स हैं जैसे कि डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्टोफाइलोकोकस बैक्टीरिया, और ये सारे नाम इसलिए दिए गए हैं कि डिपेंड करता है कि इनके अंदर बैक्टीरियल सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसी के बेसिस पे इनको ये नाम दिए गए हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस की अगर बात करें तो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया इनमें जो अरेंजमेंट होता है कोकस सेल्स का, वो क्या होगा, पेयर्स में होगा। मतलब कि 2 कोकस सेल्स अरेंज होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड रह के। ड्राइंग में अगर देखें तो ड्राइंग इस तरीके से ये रहते हैं, 2 यहाँ पे कोकस सेल है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे डिप्लोकोकस निमोनिया। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोकोकस। तो स्ट्रिप्टोकोकस की बात करें तो स्ट्रिप्टोकोकस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है इनमें क्या होता है कि जो कोकस है उनका अरेंजमेंट एक चेन के फॉर्म में होता है या एक रो के फॉर्म में होता है, और वेरी करता है उनका लेंथ। हो सकता है कि कोई लंबा चेन में अरेंज हो, कोई अगर चेन फॉर्म में अरेंज है तो वो शॉर्ट हो।
तो यहाँ पे इस तरीके से चेन के फॉर्म में अरेंज रहते हैं और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रिप्टोकोकस पाइगोजिनस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस की। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ये हैं जिनमें कि जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो ग्रेप लाइक होता है, मतलब क्लस्टर्स में सारे सेल्स अरेंज रहते हैं। ड्राइंग में देख के हम समझ सकते हैं कि इस तरीके का क्लस्टर का अरेंजमेंट होता है इनके अंदर। और एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसका एग्जाम्पल है। ये तो तीनों याद रखने हैं क्योंकि मोस्टली यही पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इनके कुछ टाइप्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो मोनोकोकस मैंने पहले बताया नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। मोनोकोकस क्या होता है कि इसमें एक सिंगल राउंड सेल प्रेजेंट रहता है सिर्फ। तो इस तरीके से हो गया इसका ये जो ड्राइंग है। और इसका एग्जाम्पल हो गया माइक्रोकोकस फेल्वस। मोनोकोकस को माइक्रोकोकस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि टेट्राड्स क्या है। तो टेट्राड्स में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ 4 सेल्स का अरेंजमेंट होता है। 4 सेल्स रहेंगे एक साथ एक ग्रुप में, और इस तरीके से ड्राइंग के थ्रू हम समझ सकते हैं कि 4 सेल्स का अरेंजमेंट है। और इसका एग्जाम्पल है पेडियोकोकस। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सार्किना क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 8 कोकाई का अरेंजमेंट रहता है और वो एक क्यूबॉइडल अरेंजमेंट के फॉर्म में रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सर्काइना वेंट्रिकुली इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे ड्राइंग में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि 4 जो कोकाई हैं वो आगे की तरफ है और 4 पीछे की तरफ। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट रहता है जिसमें कि 8 कोकाई रहते हैं और क्यूबॉइडल अरेंजमेंट शो करते हैं ये। तो यहाँ पे हमने पहला स्फेरिकल कोकस की जो टाइप्स हैं वो देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन जो कि है रॉड शेप्ड बैसिलस। तो रॉड शेप्ड बैसिलस की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो देखते हैं किस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर बैसिलस जो है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला है कि मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस में क्या होता है कि सिंगल रॉड शेप्ड सेल प्रेजेंट रहेगा, इस तरीके का रॉड शेप्ड सेल। और एग्जाम्पल हो गया इसका बैसिलस सीरियस। नेक्स्ट है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 पेयर्स में जो बैसिली है वो पेयर्स में अपीयर करेगा या अरेंज रहता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया कॉक्सिला बर्निटी। और ये हो गया इसका ड्राइंग। नेक्स्ट वन है इसका स्ट्रिप्टोबैसिलस। स्ट्रिप्टोबैसिलस में क्या होता है कि जो बैसिली है वो एक चेन के फॉर्म में अरेंज रहता है और यहाँ पर ड्राइंग के थ्रू आप देख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रिप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स और आपको ड्राइंग से हेल्प मिल जाएगा किस तरीके से ये रहते हैं अरेंज्ड, और एग्जाम्पल आपको याद रखना है। यहाँ पे हो गया सेकेंड टाइप। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप। जो थर्ड टाइप था बैक्टीरिया का वो था कॉमा शेप्ड विब्रियम। कॉमा शेप्ड विब्रियम का कोई अलग से टाइप्स नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमा शेप्ड विब्रियम में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेनली कॉमा शेप्ड के होते हैं। कॉमा शेप्ड मतलब जो ड्राइंग में यहाँ पे दिखाया गया इस टाइप का उनका शेप रहता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विब्रियो कॉलेरा, जो कि कॉलेरा डिजीज को फैलाता है। और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन जो लास्ट है ये हम देखेंगे स्पाइरल स्पाइरलम। तो स्पाइरल स्पाइरलम में जो ये बैक्टीरिया हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि रिजिड स्पाइरल स्ट्रक्चर रहता है इनका, और इनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट रहता है। ड्राइंग में देखिए तो इस तरीके से स्पाइरल स्ट्रक्चर रहता है इनका, और लास्ट में एट द एंड देखेंगे तो ये फ्लैजिला प्रेजेंट है। और ये फ्लैजिला इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, जो कि हम पहले ही फीचर्स में देख चुके हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैम्पाइलोबैक्टर जेजोनी। ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सारे जो बैक्टीरिया के टाइप्स थे उनके शेप के बेसिस पे वो सारे कंप्लीट होते हैं। आपको चारों टाइप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद इसमें और भी जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगी। उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।